नमस्कार। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। प्रसंग है सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर में राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो कोई शिव जी का धनुष तोड़ेगा वही सीता जी का वर होगा, उसी से मैं सीता जी का विवाह करूँगा। शर्त के अनुसार राम जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और इसका समाचार सुन करके और परशुराम जी वहाँ पहुँचते हैं। शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर परशुराम जी वहाँ पहुँचते हैं और खंडित धनुष को देख करके और बोलते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। पूरे सभा में सन्नाटा छा जाता है। जब कोई उत्तर नहीं देता है तो राम जी बड़े ही सरल स्वभाव से आगे आकर के और परशुराम जी से कहते हैं, नाथ सांबो धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। राम जी ने कहा कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप की क्या आज्ञा है, आपका क्या आयस है, आप मेरे से क्यों नहीं कहते। इतना बात सुन करके और क्रोधी परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिए लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है और जो दुश्मनी का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करना चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सास बाहु समय सोरी पुमोरा। हे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की दुश्मनी की एक छोटी सी कथा है। सहस्त्र बाहु एक बार परशुराम जी के घर में आया। उनके पिता जमदग्नि से एक गाय की मांग करता है। उनके पास एक सुंदर गाय थी। उस गाय को सहस्त्रबाहु मांग किया, लेकिन जमदग्नि जी उस गाय को देने से मना कर दिए। उस समय तो सहस्त्रबाहु चला गया, परंतु बाद में जिस समय परशुराम जी नहीं थे उस समय वह सोने में आया और जबरदस्ती गाय को लेकर के चला गया। जब परशुराम जी को ये पता चलता है तो जाकर के वो गाय सहस्त्रबाहु से छुड़ाते हैं और सहस्त्रबाहु को और उसके बच्चे को मार देते हैं। तब से सहस्त्रबाहु की और परशुराम जी की दुश्मनी है। इसी बात को सहस्त्रबाहु जी कहते हैं। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी मोरा। सहस बाहु मतलब जिसके 1000 हाथ थे। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह समाज छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो उसके वजह से सब राजा एक तरफ से मारे जाएंगे। जो भी धनुष तोड़ा है, शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह समाज छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अभिमाने। परशुराम जी के वचन को सुन करके और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उठ के खड़े हुए और परशुराम जी का अपमान करते जैसे वचन बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सरि सकीन गोसाई। हे नाथ, हमने बचपन में बहुत से धनुष बनाए और तोड़े, तब तो उस समय किसी ने क्रोध नहीं किया,
तब तो आपको गुस्सा नहीं आया था। लेकिन कबहू न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता कही है तो, सुनि रिसाय कह भृगुकुल के तू। परंतु इस धनुष पर आपकी कितनी ममता है, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इतना सुन करके और भृगुकुल नाथ परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तुइन समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे राजा के छोरे, ए राजा के बालक, तू काल के बस में है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है, तू नहीं तेरा काल बोल रहा है। शिव जी के धनुष के समान तू अपनी छोटी छोटी धनुइयों को समझ रहा है क्या? तेरी धनुइयाँ शिव जी की बराबरी कर सकती हैं? धनुही के बराबर तू शिव जी के धनुष की बराबरी करना चाहता है? यह ऐसा धनुष है जो विश्व में प्रसिद्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।